सो दिस डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, ये हमने देख लिया, वी हैव स्टडीड इन लास्ट लेक्चर, और इसको 3 सेक्शन में किया हमने, ये पूरा डिस्क्वालिफिकेशन हमने 3 पार्ट्स में किया, 3 पार्ट्स, ठीक है। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डिस्क्वालिफिकेशन क्या था, फटाफट रिव्यू, हाँ फटाफट। डिस्क्वालिफिकेशन में क्या था, पहला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता एक्सेप्ट एलएलपी। सेकंड, ऑफिसर एम्प्लॉय ऑडिटर नहीं बन सकता, अगर उस कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। फिर उस ऑफिसर एम्प्लॉय का कोई पार्टनर है या उस ऑफिसर एम्प्लॉय का भी कोई एम्प्लॉय है तो वो भी क्या नहीं बन सकता, यस ऑडिटर नहीं बन सकता। ये सब फटाफट रिव्यू, हाँ पूरा डिटेल में हम लोग पहले देख चुके हैं, सिर्फ एक बार आपको रिव्यू कर रहे हो बस, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले। फिर अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव, अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर अगर होल्ड कर रहा है सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है उस कंपनी में या उसके एसोसिएट, सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी, बराबर है, सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है कितना, फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹1,00,000, ठीक है। देखो अभी क्या बोल रहा है, नॉट एक्सीडिंग ₹1,00,000 है तो कोई टेंशन नहीं है, बट 1,00,000 से ज्यादा का फेस वैल्यू अगर होल्ड कर रहा है, 1,00,000 से ज्यादा के फेस वैल्यू का शेयर होल्ड कर रहा है, क्या बेटा 1,00,000 से ज्यादा का फेस वैल्यू का शेयर अगर वो रिलेटिव होल्ड कर रहा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप क्या हो जाओगे बेटा, डिस्क्वालीफाई, बराबर है कि नहीं, ये सब देख चुके हो आप, ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे बेटा, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ये सब भी आपने देखा है, राइट। हाँ अगर आप समझो कोई रिलेटिव आपका 1,00,000 से ज्यादा का फेस वैल्यू शेयर होल्ड कर रहा है, 1,00,000 से ज्यादा के फेस वैल्यू का शेयर होल्ड कर रहा है तो उसको रिक्वेस्ट करो कि भाई 1,00,000 तक लेके आए या उससे कम कर ले, बराबर है, नहीं तो मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। फिर भी नहीं करेगा तो आप जो करेक्टिव मेजर लेना है, आपको करेक्टिव एक्शन ले सकते हो आप विद इन 60 डेज के अंदर, विद इन 60 डेज के अंदर आप उसका जो भी आपको करेक्टिव एक्शन लेना है करेक्टिव एक्शन ले सकते हो। एफिडेविट, आपको एफिडेविट फाइल करना तो एफिडेविट फाइल कर सकते हो कि भाई अब ये मेरा रिलेटिव नहीं है, अब ये मेरा रिलेटिव नहीं है, बराबर है, तो रिश्ता ही छोड़ दो, रिश्ता नहीं तोड़ना है तो भाई कंपनी छोड़ दो, दो में से एक, ये सब पूरा डिटेल में हमने देखा था, ठीक है, बराबर। ये सिर्फ एक बार ऊपर ऊपर से खाली एक पॉइंट देख रहे बस। और अगर समझो कोई ऑडिटर मतलब कोई सीए है, सीए 5,00,000 से ज्यादा लोन लेके बैठा उस कंपनी पे, उस कंपनी से 5,00,000 से ज्यादा का लोन लेके बैठा तो फिर भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता। अगर वही सीए ने समझो गारंटी दिया है, कोई दूसरा लोन लेके रखा है और उसने गारंटी दिया है बट गारंटी का अमाउंट 1,00,000 से ज्यादा है तो भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता। ये सब देख चुके हम लोग, ये सिर्फ एक फटाफट रिव्यू कर रहे हैं बस। फिर क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट क्या था अपना, बिजनेस रिलेशनशिप, अगर उस पर्सन का कुछ बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ तो भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता। दूसरा क्या, अगर उस पर्सन का कोई रिलेटिव डायरेक्टर है या की मैनेजरल पर्सन है तो भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता, सब डिटेल में देख चुके हो आप। फिर नेक्स्ट क्या देखा था आपने, जी वाला, जी कि अगर कोई पर्सन, बराबर है, 20 कंपनी का ऑडिट कर रहा है, 20 कंपनी का ऑडिट कर रहा है, ठीक है, तो भी वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। वो 21st कंपनी वाला, जैसे अभी मेरे को रिलायंस में ऑडिटर बनना है तो रिलायंस मेरे लिए 21st कंपनी है तो भी मैं उधर ऑडिटर नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास 20 कंपनी का ऑडिट तो पहले से ही है ना, तो मोर देन 20 कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, मतलब फिर मेरे को रिलायंस कंपनी का ऑडिटर बनने का चांस नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास वैसे ही 20 कंपनी है, ये भी देख चुके थे आप। फिर अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड हुआ है, दोषी पाया गया है फ्रॉड के केस में और उसको सजा हुई है, ठीक है, तो 10 साल तक वो उस कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता, 10 साल तक वो ऑडिटर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता या कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि फ्रॉड के केस में दोषी पाया गया है तो कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड है मतलब दोषी करार दिया गया है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता 10 साल तक के लिए, बराबर है, 10 ईयर्स। फिर लास्ट पॉइंट क्या देखा था आपने, अगर कोई पर्सन सेक्शन 144 की सर्विस दे रहा है कंपनी को, कौन सी, सेक्शन 144 की सर्विस, सेक्शन 144 मतलब स्पेशलाइज सर्विस दे रहा है तो भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता। अब स्पेशलाइज सर्विस में न्यूमोनिक्स देखो याद रखने के लिए बताया मैंने, बैड माफिया, याद रखो न्यूमोनिक्स बना है बैड माफिया, मतलब बैड माफिया की सर्विस दे रहा है अगर, तो बैड माफिया मतलब क्या, समझो अगर वही पर्सन कंपनी को बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस दे रहा है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की सर्विस दे रहा है, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसे रिलेटेड कुछ भी सर्विसेज दे रहा है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट की सर्विस दे रहा है तो देख रहा है बैड माफिया, बी फॉर बैंकिंग सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ए फॉर अकाउंटिंग एंड क्या बुक कीपिंग,
D for design and implementation of any financial information system. M for management consultants related services. A for actuarial audit से related service. F for फाइनेंशियल सर्विसेज, कौन सा आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है, मतलब कंपनी को ये सब सेक्शन 144 की सर्विसेज है, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. फिर एफ हो गया आई फॉर इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड सर्विस, और ए फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विस दे रहा है, एडवाइजर. ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज किसमें आ गए, सेक्शन 144 में. ठीक है, तो 144 मतलब स्पेशलाइज्ड सर्विसेज दे रहा है. तो अगर वो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज उस कंपनी को दे रहा है तो वो भी उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता. समझा? तो ये सब हमने देखा, ये सब रिव्यू कर रहे हैं, बस ये न्यूमोनिक्स है याद रखने के लिए सर, कि स्पेशलाइज्ड सर्विस में कौन कौन सा सर्विस आता है. सेक्शन 144 का सर्विस क्या है, बैड माफिया, खत्म. बैड माफिया मतलब बैंकिंग, अकाउंटिंग, बराबर है. डी फॉर डिजाइन मतलब क्या, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड. फिर एम फॉर मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ए फॉर एक्चुअरियल ऑडिट, एफ फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज है, कोई आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है. आई फॉर इंटरनल ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड सर्विस, और ए फॉर एडवाइजरी. ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं. और फिर लास्ट में हमने क्या देखा कि अगर बाई चांस वो अपॉइंट हो गया है, फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये डिस्क्वालीफाई है, बराबर है, ये डिस्क्वालीफाई है, इसका रिलेटिव 1 लाख से ज्यादा का फेस वैल्यू का शेयर होल्ड करके रखा है, या कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन बाद में मालूम पड़ती है, तो इसको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा. वैकेट हिज और हर ऑफिस एज सच ऑडिटर, ऑफिस छोड़ना पड़ेगा. और वो जो ऑफिस वो टाइम पे वो छोड़ेगा, वैकेट करेगा, बराबर है, उसको बोलेंगे कैजुअल वैकेंसी. कैजुअलिटी आ गया ना भाई, कैजुअल वैकेंसी हो गई, बराबर है. तो कैजुअल वैकेंसी के टाइम पे जो भी प्रोविजन होता है उसके हिसाब से नया ऑडिटर अपॉइंट होता है, बस. तो ये सारे पॉइंट्स वी हैव स्टडीड इन लास्ट लेक्चर. ये सिर्फ एक रिव्यू था बस. ठीक है, अब जो मेन अपने को स्टडी करना है, जो आज का पर्पस है अपना, वो है बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. ठीक है, चलो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सब देख लिया, अब अपॉइंट तो करो ऑडिटर को. क्या कैसे अपॉइंट करना है, क्या रूल्स है, क्या प्रोविजंस है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का, वो पढ़ना है अभी अपने को. अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट बेटा, ऑडिटर. तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का याद रखना, सेक्शन, इधर सेक्शन क्या है, 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. तो देखो ये जो पीछे आपने पॉइंट्स पढ़ा था, उसके लिए आपने जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको 3 लेक्चर्स दिया है, 3 पार्ट्स में आपने वो डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा. ये तो अभी सिर्फ एक रिव्यू करा है, फटाफट, इमीडिएट, फटाफट, एज फास्ट एज पॉसिबल. ठीक है, फटाफट एक रिव्यू किया आपने बस. ठीक है, ताकि मालूम पड़े कि हाँ ये सारे पॉइंट पढ़े थे आपने. चलो, अब अपना जो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, वो मेन पॉइंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. ठीक है, सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से. अब कॉमन सी बात है बेटा, देखो ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो उसका भी रूल्स है, प्रोविजंस है, रेगुलेशंस है, उसके हिसाब से अपॉइंट करना पड़ेगा. तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में देखो सबसे पहला पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर. क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है. क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी. याद रखना कौन सा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 6. ठीक है, क्या, अपॉइंटमेंट में सबसे पहला किसका पढ़ रहे हो आप, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर. फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 139 सब सेक्शन 6. अब सुनो, फर्स्ट ऑडिटर नॉर्मल सी बात है कब अपॉइंट होगा, तो पहला बात कैसे अपॉइंट होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर कैसे होगा, इन केस ऑफ व्हाट, नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग, सेक्शन 139 सबसेक्शन 6. तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है. कंपनी जब भी देखो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है ना, उस दिन से लेके 30 दिन तक 30 डेज का टाइम है, आप फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लो. कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी. बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल गोइंग टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर. याद रखना, बराबर है. कौन सा केस है, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ व्हाट, नॉन गवर्नमेंट कंपनी. तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में जब भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ है उस दिन से लेके 30 दिन तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है, अथॉरिटी है, उसको अपॉइंट करना है किसको, फर्स्ट ऑडिटर को. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल गोइंग टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30 डेज. 30 डेज के अंदर आप अपॉइंट करो. ठीक है,
तो देखो वही पॉइंट लिखा है, द फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड। देखो इधर मैंने थोड़ा डायग्रामेटिकली बनाया है, ये सिर्फ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको समझाने के लिए बनाया है, अदरवाइज ये डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ नीचे आपको थियरी पढ़ना पड़ता है। तो थियरी पढ़ने से क्या है, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये थोड़ा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया मैंने, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इससे आपको जल्दी याद होगा, इसलिए दिया। तो देखो क्या दिया, फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। दिख रहा है, वही है ना, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर अपॉइंट करना है। किसको? फर्स्ट ऑडिटर को। फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? बीओडी। कौन? बीओडी। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोला ना, 30 दिन के अंदर, ठीक है, बराबर है। चलो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो गया, अरे एग्जाम में फेल नहीं हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर अपॉइंट करने में फेल हो गया, फर्स्ट ऑडिटर 30 दिन के अंदर अपॉइंट नहीं कर पाए, तो क्या होगा? तो 90 डेज का टाइम है। कितना डेज का टाइम है? 90 डेज का टाइम है। 90 डेज के अंदर कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स विल गोइंग टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो जाता है 30 दिन के अंदर अपॉइंट करना, 30 दिन के अंदर अगर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करता, तो 90 डेज का टाइम है। 90 डेज का टाइम है, शेयर होल्डर जो है, मेंबर्स, वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। दैट्स इट। तो आगे देखो वही पॉइंट है। एंड इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ बोर्ड, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, board to appoint such auditor, it shall inform the members of the company, members matlab shareholders, who shall within 90 days at an extraordinary general meeting appoint such auditor, and such auditor shall hold office till the conclusion of the first annual general meeting. तो बेटा 90 डेज तक, 90 डेज का टाइम है, मेंबर्स अपॉइंट कर ले। मेंबर्स मतलब जो शेयर होल्डर्स है वो 90 डेज के अंदर अपॉइंट कर ले। और भाई अगर शेयर होल्डर ने अपॉइंट कर दिया, तो जो ऑडिटर होगा, जो फर्स्ट ऑडिटर, वो उसका टेन्योर कब तक होगा? टिल फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक उसका टेन्योर होगा, उसका टाइम पीरियड, मतलब वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक वो अपॉइंट हो जाएगा, बराबर है। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक वो अपना काम चालू रखेगा, उसके बाद उसका रीअपॉइंटमेंट होगा तो वो अलग चीज है, बराबर है, मालूम पड़ा। तो ये याद रखना, ये अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ व्हाट? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। याद रखना क्या बोल रहा है, जब भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ है उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गया अपॉइंट करने में, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर फेल हो गया, तो 90 डेज तक का टाइम है, बराबर है, 90 डेज तक का टाइम है। कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे। मेंबर्स विल गोइंग टू अपॉइंट, मेंबर्स विल गोइंग टू अपॉइंट व्हाट? फर्स्ट ऑडिटर। तो मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर ने अपॉइंट कर लिया, तो फिर वो शेयर होल्डर्स जिसको अपॉइंट करेंगे उसका जो टेन्योर है, मतलब उस ऑडिटर का टेन्योर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक तो रहेगा। दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द केस ऑफ व्हाट? फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 6। तो ये सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 6 है तो फिक्स होना चाहिए। दैट्स इट। क्या है बेटा? अपॉइंट, अभी आपने क्या देखा पीछे? नॉन गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। इधर क्या देख रहे हो आप? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन क्या था? सेक्शन 139 सबसेक्शन 6। इसका क्या है? गवर्नमेंट कंपनी का क्या है? गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन क्या है? सेक्शन 139 सबसेक्शन 7। गॉट इट? तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 गवर्नमेंट कंपनी का अगर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो क्या है भैया रूल? क्या है राजा? तो क्या बोलता है? कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ, इनकॉर्पोरेशन हुआ, तो जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन हुआ है उस दिन से लेके 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर, ठीक है, वो जो फर्स्ट ऑडिटर है उसको अपॉइंट कौन करेगा? सीएजी। भाई गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है ना राजा, बच्चा, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? हमेशा याद रखने का, सीएजी। सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। समझा क्या? गवर्नमेंट कंपनी का कभी भी याद रखो, ऑडिटर आ गया ना, बराबर है, तो अपॉइंट करने वाला एक ही है, सबका पप्पा। कौन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके सामने कोई खड़ा नहीं होता, कोई टिकता नहीं है, चाहे कोई भी रहे, कितना भी बड़ा रहे, बराबर है। एक बार अगर इसने हाथ डाला
तो उसका पूरा इंक्वायरी निकल के रहेगा कि किधर से इसके पास क्या आया है, कहाँ से इसने झोल किया है, सब निकाल लेता है। कैग है, कैग, बराबर। तो कैग, तो ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? फर्स्ट ऑडिटर कैग अपॉइंट करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, विद इन 60 डेज के अंदर, विद इन 60 डेज। कभी से 60 डेज? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब भी इनकॉर्पोरेशन हुआ है उस दिन से 60 दिन के अंदर कैग अपॉइंट करेगा। लेकिन समझ लो अगर कैग अपॉइंट नहीं कर पाया, अगर कैग अपॉइंट नहीं कर पाया फर्स्ट ऑडिटर को, तो बेटा क्या होगा? नेक्स्ट 30 डेज, मतलब 60 दिन के बाद जो नेक्स्ट 30 डेज आएगा, नेक्स्ट 30 डेज, बराबर। नेक्स्ट 30 डेज में कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी, बोर्ड, जिसको हम प्यार से बोलते, प्यार से हम बोलते हैं बोर्ड। बोर्ड मतलब महाराष्ट्र बोर्ड नहीं, समझा? ठीक है, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल गोइंग टू अपॉइंट नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, मतलब 60 दिन के अंदर नहीं अपॉइंट कर पाया, ठीक है, तो उसके नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल गोइंग टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, समझा? अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 7, सेक्शन याद रखने का, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, समझो बोर्ड भी नहीं अपॉइंट कर पाया, बोर्ड भी फेल हो गया, एग्जाम में फेल नहीं हुआ, अपॉइंट करने में फेल हो गया, समझा कि नहीं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी फेल हो गया, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाया, नेक्स्ट 30 डेज में अपॉइंट नहीं कर पाया, तब भाई पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगा? जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स, ओनर्स, मेंबर्स, जिन्होंने उस कंपनी में पैसा लगाया, अपना खून पसीने की कमाई लगाई है जिसने अपनी, ठीक है, और फिर कमा रहे हैं, तो मेंबर्स, उसके बाद क्या, जो शेयर होल्डर्स है, मेंबर्स है उस कंपनी के, वो अपॉइंट करेंगे नेक्स्ट 60 डेज में। मतलब देखो अभी 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपॉइंट नहीं कर पाया, तो अब 30 डेज के बाद जो नेक्स्ट 60 डेज होगा, नेक्स्ट 60 डेज तक कौन अपॉइंट करेगा? नेक्स्ट देखो नेक्स्ट 60 डेज का टाइम है, फिर कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स विल गोइंग टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है, विद इन नेक्स्ट 60 डेज। तो शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा, और शेयर होल्डर ने अपॉइंट कर लिया ना बेटा, बराबर है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, उसमें सब पास हो जाएगा कि भाई अपॉइंट करना है। अब शेयर होल्डर ने अपॉइंट कर लिया ना, उसके बाद जिसको अपॉइंट किया है, जिस भी फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया है, उसका टेन्योर कब तक जाएगा? वो कब तक रहेगा? टेन्योर उसका फिक्स है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक उसका टेन्योर फिक्स है। वो ऑडिटर जिसको अपॉइंट किया है, फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक फिक्स है, फिक्स, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक फिक्स उसका टेन्योर। अरे समझा कि नहीं समझा रे बाबा? याद रखने का, भूलने का नहीं, समझा? तो ये चार्ट वाइज याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव पर्पस के हिसाब से तो बाबा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा कि नहीं? तो याद रखना, भूलना नहीं, क्या भूलना नहीं, सबके माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 139 सबसेक्शन 7। इसके पहले आपने क्या पढ़ा? सेक्शन 139 सबसेक्शन 6, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, वो कौन सा था? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, है कि नहीं? बराबर है। और ये गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट का सेक्शन क्या हो गया गवर्नमेंट कंपनी के लिए? सेक्शन 139 सबसेक्शन 7। और उसमें भी देखा आपने 60 डेज के अंदर कैग अपॉइंट करेगा, अगर वो अपॉइंट नहीं कर पाया तो 30 नेक्स्ट 30 डेज में बीओडी अपॉइंट करेगा, वो भी अपॉइंट नहीं कर पाया तो नेक्स्ट 60 डेज में मेंबर्स अपॉइंट करेगा। और जो भी अपॉइंट हो गया, जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, वो उसका टेन्योर, उसका जो टेन्योर है वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक तो रहेगा ही उस कंपनी में ऑडिटर बन के। उसके बाद का प्रोसीजर रीअपॉइंटमेंट, वो आगे का प्रोसीजर बात का है, ठीक है। क्लियर है सबको? माहिती पडलं काय? गेले डोक्यात? समझ गया ना? तो याद रखने का, भूलने का नहीं, पक्का, इधर इधर रखने का माइंड में, ठीक है। चलो